नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट प्रेडिक्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से एक बार निफ्टी की तरफ देखेंगे। तो निफ्टी अगर हम चेक करें, ये tradingview.com है। तो ट्रेडिंग व्यू पे अगर मैंने चेक किया कि ये लो बनाया था मार्केट ने, उसके बाद में हाई बनाया, तो रिवर्सल में आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है। और इस लेवल से फिर मार्केट ऊपर की तरफ एक उछाल दिया है। तो लगभग ये ऑलमोस्ट जो उसकी लेवल्स रहती है उसके ऊपर में गया है। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक रेजिस्टेंस टॉप पे मिला था, अभी उसने यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया है। तो ऐसे हो सकता है कि मार्केट शायद थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए या फिर ऊपर की तरफ जाए। और एक प्रोबेबिलिटी है कि शायद ये 1.618 के आसपास में सपोर्ट ले सकता है। जो लेवल आती है 17,440 की। तो उसके अगर आसपास आता है और यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर ये अच्छा चांसेस है अपसाइड में मूवमेंट जाने के लिए। तो यहाँ पे दो तीन शायद अलग अलग ट्रेंड्स उसके हिसाब से फॉर्म हो सकती है, बट जब तक ये लेवल्स इसके नीचे ना जाए तब तक मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में जाना थोड़ा मुश्किल है। अभी तो फिलहाल उसने हमने जो कल बताई थी लेवल्स, ये रेड लाइन की खास करके 17,355 की, तो वहाँ पे तो परसों होल्ड कर लिया है, कल भी उसने उसके हिसाब से होल्ड किया है। तो आज का दिन क्रिटिकल हो जाएगा। होपफुली अगर लेवल्स वो होल्ड कर देता है तो फिर अपसाइड में मूवमेंट और पॉसिबली मिल सकती है। अपसाइड कहाँ तक जा सकते हैं, तो चलिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन निकालूं, ये पहला हाई और ये दूसरा हाई, अगर ये दोनों हाई को जोड़ के मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए ये पहला हाई यहाँ पे लिया है और ये दूसरा हाई यहाँ पे लिया लिया है लेवल। तो इसमें से हमको एक जनरल ट्रेंड लाइन मिल जाती है। डब्ल्यू का ऑफ कोर्स ट्रेंड लाइन में उसके हिसाब से बिलीव करने के। तो अगर ये इसको वहाँ पे ब्रेकआउट देता है अपसाइड में, तो ये ऊपर जाके फिर एक बैक टेस्ट कर सकता है, बट यहाँ पे बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। क्रिटिकल क्यों हो जाएगा, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले मार्केट ने जो लो बनाया है, ठीक है, यहाँ पे जो हमको लो दिख रहा है, राइट। तो अगर मैं ये लो के हिसाब से चेक करूँ सबसे पहले तो, राइट, तो ये लो की लेवल और जो हमको हाई की लेवल मिली है, दोनों में तकरीबन एक 50% की लेवल यहाँ पे आ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं तो ये मेरी फर्स्ट लेवल आ जाती है, राइट। तो ये मेरी 50% की लेवल आ गई, जो तकरीबन है 17,857, 17,900 तक। ये एक लेवल है जहां तक मार्केट उसके हिसाब से अपसाइड में जाने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज अगर मैं चेक करूँ तो यस, ये मेरी ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट को ये ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा मोस्टली। ये जहां पे जाके बैक टेस्ट करके फिर शायद ऊपर की तरफ अगर जाना है तो उसके हिसाब से जाएगा। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मेरे लिए ये हो जाएगा, और उसके पहले ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल जो तकरीबन 17,700 के आसपास आ रही है। तो ये मेरे लिए पहला एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर उसको ऊपर जाना है तो शायद ये ऊपर जाके थोड़ा बैक टेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो शायद अगर उसको और थोड़ा मोमेंटम लेके गेन करके ऊपर की साइड में जाना है, तो मेजरली शायद यहाँ पे उसके हिसाब से एक रिवर्सल आ सकता है। तो ये लेवल्स क्रिटिकल है। इंट्राडे में ओपनिंग कैसा होता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ये वीक का ये लास्ट डे है, ट्रेडिंग डे, थर्सडे। फ्राइडे को छुट्टी है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा शायद अपसाइड में उसके हिसाब से मूवमेंट हमको दे सकता है, राइट। तो देखिए ये पहला एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट था। देखिए सबसे पहले तो आपको एक नीचे के लेवल से उसके हिसाब से पता चल जाता है कि मार्केट अपसाइड में मूवमेंट देने वाला है। तो देखिए एक रेड कैंडल था, रेड कैंडल के बाद में आपको यहाँ पे एक डोजी मिला। डोजी के बाद में जनरली बियरिश एनगल्फिंग जब भी आता है, तो इसका मतलब वही होता है कि मार्केट शायद अप ट्रेंड के लिए, अपोजिट रिवर्सल के लिए रेडी है। तो यही हमेशा ये बियरिश एनगल्फिंग दिखाता है, और उसी हिसाब से हुआ कि मार्केट ने एक जल्दी से अपसाइड में मूवमेंट दिया। तो इम्पोर्टेंट है कि ये पैटर्न्स कैसे और कहाँ पे फॉर्म हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल्स होते हैं जो हमको मार्केट में दर्शाते हैं मार्केट कैसे काम करना है। तो ये सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं, बट लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें उसके हिसाब से बताता है। लॉन्ग टर्म यानी अगर आपको पता है कि आप स्विंग पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये खैर हम कल परसों जरा 2 दिन सेशंस लेंगे, और वहाँ पे हम स्पेशली थोड़ा डिटेल में बताएंगे अगर इंट्राडे को आपको काम करना है तो प्लानिंग कैसे करना है उसके अंदर, और फिर ट्रेड कैसे करना है।
तो फिलहाल के लिए जैसे मैंने बताया कि यस, निफ्टी में जो मोमेंट आएगा, सबसे पहले तो हम ये अपसाइड का मोमेंट उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो ये पहला रेजिस्टेंस मेरा आ जाएगा 17,784, 17,800 की लेवल। सबसे पहले तो वो रेजिस्टेंस रहेगी। अगर ये ब्रेकआउट दे के ऊपर जाती है तो नीचे की तरफ एक बैक टेस्टिंग करने भी उसके हिसाब से आ सकती है। और फिर उसके बाद में अगर ये पूरा ऊपर देखता हूँ तो 17,850 की शायद मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रही है, जो क्रिटिकल है फिलहाल के लिए। 50% की लेवल है। 50% की लेवल्स को डब्ल्यू डी गान ने बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो ये हमको चेक करना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं। और उसके साथ में ये जो पहले का हाई फॉर्म किया, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल उसके हिसाब से बन जाएगा। अभी तो मार्केट ने जैसे देखा है कि यस, डाउन साइड में उसने एक लेवल कंप्लीट करके अप साइड में इमीडिएट पुश दे रहा है। जो पुश का हमको मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 3-4 बार लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बट ऑब्वियस वही रहेगा। तो शायद ये पहली लेवल जैसे हमने बताई 17,680, 17,700 की लेवल, और उसके आगे में फिर 17,850, ये दूसरी लेवल है जहाँ पे हमको उसके हिसाब से रेजिस्टेंस मिल सकता है निफ्टी में। तो चेक करेंगे आगे मार्केट में मूवमेंट क्या होता है। अगर डाउन साइड में जाता है मार्केट तो जैसे हमने बताया आपको, डाउन साइड में यस, ये वाली जो लेवल है 17,440, ये क्रिटिकल लेवल रहेगी जब तक मार्केट इसको तोड़ के नीचे के साइड में ना आ जाए। ऐसे वो डायरेक्टली तो जाता नहीं है, आपको 1-2 दिन का उसके हिसाब से समय देगा। जनरली 3 दिन की कैंडल पैटर्न्स बनती है। और फिर मार्केट रिवर्सल्स अगर आते हैं तो उसके हिसाब से आ सकते हैं। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ फिलहाल जो पैटर्न बना है डाउ जोन्स में। तो डाउ जोन्स का एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ उसके लिए ही। देखिए डाउ जोन्स में आपको तो एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऑलमोस्ट एक 7-8 दिन से आपको एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट दिख रही है। बट वो अपसाइड के मूवमेंट के साथ में आपको सबसे पहले तो यस, एक रेड कैंडल मिली है, और उसके बाद में जो थर्ड कैंडल मिली है ये शायद अपसाइड में अभी तक मूवमेंट नहीं दिया है। राइट। तो ये देखना भी जरूरी है कि आपका जो मोमेंटम है उसके हिसाब से बना रहे। और अभी तो इसमें जब तक ये हाई तोड़ के ऊपर में नहीं जाता है, जब तक आपको शायद मोमेंटम ना दिखाई दे। फिलहाल ये रिवर्सल्स का भी उसके हिसाब से सिग्नल हो सकता है। क्रिटिकली डाउ जोन्स में जब तक ये नीचे के साइड पे ना जाए तब तक उसमें हमको अलग से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से डाउ जोन्स में जैसे हमने एग्जांपल देखा, निफ्टी में भी शायद वैसे ही हो सकता है। सबसे पहले तो जैसे हमने बताया, यस, ये एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल रहा है, तो मार्केट पॉजिटिव ही रहना चाहिए। राइट। हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल भी उसकी बता दी है। वो रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे मार्केट तोड़ के फिर उसके हिसाब से ऊपर जा सकता है। नीचे में जैसे बताया 17,440 की लेवल इंपॉर्टेंट है, वहां तक आपको सपोर्ट मिलेगा। और उसके ऊपर अगर जाता है मार्केट, अगर यस तो सस्टेन करेगा। ये लेवल के बाद में आपकी नेक्स्ट लेवल आ जाती है डाउन साइड में 17,350 की। तो 350, 440 ये क्रिटिकल लेवल से जहाँ पे मार्केट ने सस्टेन करना चाहिए। अगर ये सस्टेन कर लेता है तो फिर ऊपर के साइड में मोमेंट दिखना चाहिए। पिछले 1, 2, 3, 4 दिन में, यानी लास्ट का पूरा वीक अगर हम चेक करें तो ये हमको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। नेक्स्ट आ जाता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को हमको मिला है। 160 पॉइंट्स का निफ्टी में मूवमेंट हुआ था, और बैंक निफ्टी में सिमिलरली आपको 180 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी चेक करें तो यस, यहाँ पे 1-2 दिन डोजी बना के 1, 2, 3, 4 दिन में अपसाइड मूवमेंट दिया है। बट ये अगर हम टॉप पे चेक करें तो शायद ये एक डोजी कैंडल बनाने की तैयारी दिखा रहा है मार्केट। जरूरी नहीं कि आपको वहां से रिवर्सल्स मिले, बट यस, लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये 50% का लेवल है। राइट। ये 50% का लेवल निकालने का, सॉरी, ये पहले का लो है। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे ये लेवल ले लूँ, और तो उसके हिसाब से ये मेरी 50% की लेवल है। 50% की लेवल हम दो तरह से निकालते हैं, एक हाई और उसके बाद में जो लो आया है, या फिर एक लो से जब भी आपका हाई बनता है। डब्ल्यूडी का अलग अलग तरह से कैलकुलेशन करने के, तो देखिए ये जो लो बना था, तो ये लो से, स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक, ये हमने उसके हिसाब से एक रेशियो ले लिया, 0 और ये 1।
और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 0.5 के यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। और फिर जो दूसरी हमने रेशियो निकाला है, देखिए रेशियोज है, हम फिबोनाची के हिसाब से काम नहीं कर रहे। फिबोनाची का जो फंडामेंटल्स है वो है गोल्डन रेशियो 0.618। हम यहाँ पे मोस्टली 50% रिवर्सल्स, और जो अर्थ के एक्सिस का नेचुरल टिल्ट है 23.6 डिग्रीज का, तो वो मोस्टली उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। डिटेल में उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये मेरा हाई हो गया था जो मार्केट का, बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई था, और उसके बाद में जो लो बनाया, हाई के बाद में जो लो बनाया हमने उसके हिसाब से लिया है। तो जनरली हम ये यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने 0 ऊपर लिया है और 1 नीचे लिया है। बिकॉज वी, जैसे मैंने बताया कि यस रिवर्सल शायद उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे डोजी बनाया है, बट हम चेक कर रहे हैं कि मार्केट में अगर अपसाइड का मोमेंट आपको दिखाई दे सकता है, तो ये तकरीबन 41,350 तक जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ये आपका 50% लेवल आ जाता है। 41,350, 41,371 अप्रोक्सीमेटली जो 50% लेवल दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको एक पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज हो सकता है क्या, उसके ऊपर में अगर जाता है तो फिर से आपको एक दूसरा रेजिस्टेंस लेवल मिल जाता है 71,800 का। तो ये दोनों लेवल उसके हिसाब से क्रिटिकल हो जाएगी। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर ये सस्टेन कर लेता है तो फिर आपको अपसाइड में और मोमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी के कल स्टॉक्स जो है उसके हिसाब से पॉजिटिव में क्लोज हुए थे। रिलायंस थोड़ा एक जस्ट थोड़ा नेगेटिव हुआ था। चलो रिलायंस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए रिलायंस, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिल रहा है। राइट, ये बियरिश एनगल्फिंग है, बट दूसरी चीज अगर आप चेक करो तो ये हमारी ब्लैक लाइन जो है, जो हमने इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना के रखा है, तो वहां पे शायद, चलो आपको दिखा देता हूँ इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। तो देखिए ये एक लो था, ये आपको एक अच्छा खासा कप बनाया और उसके बाद में एक दूसरा हैंडल बनाया है। राइट, इसको ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे के साइड में गया था। राइट, जनरली एक लेवल तक उसके हिसाब से नीचे जाता है, बट यस बैक टेस्ट करने के लिए भी उसके हिसाब से पीछे आ सकता है। तो ये वही हुआ, यहाँ पे उसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ में, अगर आप चेक करते हो इस कैंडल्स में तो आपको पता चलेगा। यस, और पिछले 2 दिन से मार्केट सस्टेन कर रहा है। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, तो दोनों दिन उसने सस्टेन किया यही लेवल के 2311 की लेवल है, तो उसको उसने उसके हिसाब से सस्टेन किया। यहाँ पे टेलीग्राम तो नहीं ओपन है, तो बट शायद हमने वहां पे बोल के रखा था कि भाई ये लेवल्स क्रिटिकल है, तो प्लीज उसके हिसाब से चेक कर लीजिए क्या है क्या नहीं। तो ये एक पार्ट हो गया जो क्रिटिकल है। यस, और अगर ये छोड़ के भी अगर हम चेक करें तो यस, जैसे बताया कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको एक बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिल रहा है। बट ये कंफर्म तभी होगा, तभी ये ब्रेकआउट देके उसके हिसाब से नीचे में जाएगा। तो ये शायद अगर नीचे भी आता है तो एक 50% के लेवल तक नीचे आ सकता है, उसके 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 ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट ने। तो क्रिटिकल है, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे आप चेक करते हो तो आपको पता चलना चाहिए काम कैसे होता है कैसे नहीं। ठीक है, तो रिवर्सल्स भी शायद आएगा, तो यस रिवर्सल्स आना चाहिए, ऐसे ज़रूरी नहीं कि रिवर्सल्स नहीं होगा। तो यस, अभी रिलायंस, यस बेरिश एंगल किंग के बाद में सपोर्ट ले रहा है, तो ये सपोर्ट लेवल जब तक तोड़ ना दे 2311 की, तब तक इसके नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। और जो मोमेंटम दिख रहा है उसके हिसाब से तो शायद थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। एच डी एफ सी, जो नेक्स्ट स्टॉक है एच डी एफ सी में अगर हम चेक करते हैं, यस एच डी एफ सी में आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। तो 50% लेवल के ऊपर देखिए ओपन होते ही वो उसके हिसाब से वो लेवल सस्टेन किया और यहाँ से ऊपर गया है। तो फिलहाल जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हमको यहाँ पे दिख रहा है वो है 16,162, 16,72, 75 का। तो अप्रोक्सीमेटली 16,60, 16,75 का ये एक लेवल क्रिटिकल उसके हिसाब से हो सकता है। अगर वो मार्केट एच डी एफ सी खास करके बैंक उसको सस्टेन कर ले, तो आपको एक अपसाइड में मूवमेंट उसके हिसाब से देखने को मिल सकता है। अभी तो फिलहाल के लिए वैसे ही है कि
चेक कर सकते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगर ये अपसाइड में मोमेंट आपको देखने को मिलेगा तो यस ये यहाँ तक जा सकता है। तो ये एक पार्ट है HDFC। यस, तो फिलहाल हमको एक अपसाइड का मोमेंट भी उसके हिसाब से दिख रहा है, वही हमने फॉर्मूला यूज किया है। ये हमने हाई बनाया और उसके हिसाब से लो, जीरो अपसाइड में लिया है, वन डाउन साइड में इसलिए दिया कि हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब तक ये हाई को तोड़ के वहां पे सस्टेन करके ऊपर ना निकल जाए। तो ये हो गया HDFC का। तो HDFC का ये दोनों लेवल क्रिटिकल है, तब तक उसके ऊपर में सस्टेन कर सकता है आराम से मार्केट। नेक्स्ट है TCS। ये आ गया TCS। तो TCS TCS ने देखिए यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग बनाया है, तो बट बुलिश एंगल्फिंग ये मिड साइड में नहीं बनाना चाहिए। बियरिश सॉरी बुलिश एंगल्फिंग जनरली बॉटम में बनाना चाहिए, तो उसका रेलेवेंस होता है। अगर इसने टॉप पे एक बुलिश एंगल्फिंग बनाया है तो शायद क्रिटिकल रिवर्सल के चांसेस आ सकते हैं। तो सेफ्टी पॉइंट यहाँ पे इसका 100%, 100 नहीं बोल सकते, ये अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट्स डाउन साइड में उसके हिसाब से रहेगा जो अप साइड में मूवमेंट हुआ था। तो ये जब तक 3186 की लेवल पार करके नीचे ना जाए तब तक नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है इसमें। TCS, तो TCS भी फिलहाल अच्छे सपोर्ट पे दिल रहा है, बट जिस तरह से इसने कैंडल पैटर्न बनाया है वही एक थोड़ा संदेह का पार्ट है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद में जो पार्ट है वो है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में एक बार चेक कर लेते हैं। फिर निफ्टी जैसे हमने बताया, यस कुछ दिन के बाद में स्पेशली मंडे से हम फिर निफ्टी शुरू करेंगे। आज शायद थोड़ा टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये लो हो गया, आपका हाई हो गया, तो मार्केट भी फिलहाल अपसाइड में जा रहा है। तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस का लेवल है यहाँ पे। तो ये है अप्रोक्सीमेटली 1445। तो वहां तक आपको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा, एक यहाँ से आपको एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस मिल गया है, तो ये रेजिस्टेंस के बाद में फिर से लो, और अगर जब तक ये लेवल इसके ऊपर ना चले जाए, राइट, 1435 का, और 1435 के बाद में 1446, आप ट्रेड ऑफ कोर्स जब ये ओपन हुआ तो उसके हिसाब से अपसाइड में ले सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड कुछ आपको चार्ट्स उसके हिसाब से बना के दे। चार्ट्स हम बना के आपको दिखाएंगे। आज थर्सडे है तो फ्राइडे सैटरडे 2 दिन छुट्टी रहेगा, तो तभी हम आपको स्पेसिफिकली पैटर्न्स बना के दिखाएंगे और देखेंगे थोड़ा बैक टेस्ट करके कि एक्चुअली मार्केट में अगर मूवमेंट्स होता है तो कैसे मूवमेंट्स होता है, और फिर आप इंट्राडे में उसको टैप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये जब तक वो डिटेल में ना बताओ शायद और चीज़ें समझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और वो इमीडिएटली ऐसे आधे घंटे में नहीं होगा, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये पार्ट से उसके हिसाब से डाउ जोन्स का अगर हम कल चेक कर सकते हैं तो यस, डाउ जोन्स में थोड़ा एक हमको रेस्ट्रिक्टिव मोड लगा। रेस्ट्रिक्टिव मोड शायद इसके लिए हो सकता है कि मार्केट नीचे से अपसाइड के लिए मूवमेंट दिया है लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन मार्केट कंटिन्यूअसली अपसाइड में था। तो अगर अपसाइड में होता है मार्केट तो थोड़ा एक सांस लेने को भी उसको थोड़ा फुर्सत के लिए टाइम चाहिए, तो इसलिए शायद थोड़ा रुका हुआ है। और रुक के आगे में पता चलेगा एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं, बट ये भी अभी फिलहाल एक क्रिटिकल लेवल्स है। इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन करना चाहिए डाउ जोन्स ने, फिर ये ऊपर के साइड में जा सकता है, राइट। तो यस, और अडानी, यस अडानी भी एक बार चेक कर लेते हैं। अडानी भी फिलहाल सपोर्ट के लेवल पे चेक देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका जो लेटेस्ट ट्रेंड लाइन बना है उसको अगर चेक करते हो तो देखिए हाई बना था, और हाई के बाद में आपको एक उसने ट्रेंड लाइन बना के दिया, तो फिलहाल ये ट्रेंड लाइन पे वो सपोर्ट ले रहा है। दूसरी उसकी जो क्रिटिकल लेवल है सपोर्ट की वो है 1620। तो ये भी लेवल अभी तक बनाए हुए है, जब तक ये तोड़ के उसके हिसाब से नीचे ना जाए तब तक मार्केट पॉजिटिव में ही है। अडानी अडानी जब तक बना है तब तक मार्केट में एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है। तो ये बेहद ज़रूरी कि यहाँ पे ये लेवल सस्टेन करके उसके हिसाब से ऊपर में जाए, जो फिलहाल अभी तक कंट्रोल में लग रहा है अच्छी तरह से। नियंत्रण बना हुआ है वो, जो बेहद ज़रूरी है ओवरऑल मार्केट के लिए। ठीक है, तो चलिए ये था आज का डिटेल्स। फिर से एक बार आप सबके साथ में मिलेंगे होपफुली कल परसों में, जो हम सेशन बनाएंगे थोड़ा डिटेल में बनाएंगे।
2 या 3 सेशन बन सकता है। ठीक है, तो सी यू, थैंक यू, बाय, टेक केयर।